हाँ जी, वेलकम टू गणितबाज प्रेप वर्ल्ड। आज का ये जो सेशन है दैट इज़ गेमिफाइड एप्टीट्यूड, गेम बेस्ड एप्टीट्यूड फॉर एसेंशियल एंड कैपजेमिनी, और वीडियो नंबर 1, जहाँ पर हम लोग आज बात करेंगे स्विच चैलेंज की। ठीक है, तो पहले एक बार बताया तो मैं आपको ये स्विच चैलेंज होता क्या है। स्विच चैलेंज में आपको कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स दिए होंगे गेमिफाइड एप्टीट्यूड में। स्क्रीन पर एक गेम चलेगा और जिसका ड्यूरेशन होगा लगभग 20 से 25 सेकेंड। ये पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। 20 से 25 सेकेंड में आपको उस ग्रिड को चेक करना है। उसमें कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं और नीचे कोड दिए होंगे, कुछ 3-4 ऑप्शंस दिए होंगे। तो आपको बताना है जो पहला इनपुट ऑप्शन है और उसके बाद आएगा आउटपुट। तो आउटपुट जो आया है वो किस कोड के जरिए आया है, उस कोड पर आपको टिक करना है। राइट। इस कोड को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको 20 से 25 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। डिपेंड्स ऑन द लेवल। डिफिकल्ट लेवल हुआ तो 25 सेकंड, इजी लेवल हुआ तो 20 सेकंड। राइट। यू नीड टू क्लिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द आंसर पैनल। 3 मार्क्स आपको मिलेंगे करेक्ट आंसर के लिए, और अगर आप गलत मार्क करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, तो नेगेटिव मार्किंग वुड बी देयर। ठीक है। ये किसी किसी एग्जाम में +4 और -1 भी हो सकता है, यहां पर +3 -1 है। ठीक है, तो चेक करते हैं स्विच चैलेंज क्या होता है। कुछ क्वेश्चंस में लेकर आया हूं। इनपुट आपको गिवन होगा, आउटपुट आपको आइडेंटिफाई करना होगा किस कोड के जरिए ये आउटपुट आया है। राइट। स्टार्ट करते हैं गेमिफाइड एप्टीट्यूड सेशन नंबर 1। अच्छा, ये जो टाइमर है वो मैंने सेट कर दिया है। जो गणितबाज प्रेप वर्ल्ड का लोगो आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे टॉप टॉप में, ये पूरा एक व्हील कवर करेगा, एक पूरा सर्कल कवर करेगा। मतलब ये लोगो पूरा एक फॉर्म होगा 20 सेकंड के अंदर। तब तक आपको उस चैलेंज को कंप्लीट करना है। शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1, इनपुट इज गिवन। आपको इनपुट को आइडेंटिफाई करना है, आउटपुट को आइडेंटिफाई करना है और बताना है इनपुट से आउटपुट आने के लिए कौन सा कोड आपको लगा है। ऑलरेडी टाइमर स्टार्ट हो चुका है, लगभग 5 सेकंड बचे हुए हैं। ठीक है, टाइम अप। आई होप मैक्सिमम लोगों ने इसको कवर कर लिया होगा। देखते हैं। सबसे पहले आपको नंबरिंग कर देनी है इस टाइप के क्वेश्चंस में। आप चाहो तो स्क्रीन पर नहीं कर पा रहे हैं तो मेंटली कर लेना। 1 2 3 4 ये हो गया। अब आपको जो ट्रायंगल दिख रहा है वो सेकंड नंबर पे दिख रहा है। राइट। स्क्वायर दिख रहा है थर्ड नंबर पे, ये आउटपुट है। प्लस दिख रहा है आपका 4 नंबर पे, और ये 1 2 2 3 4 1। आंसर इज 2 3 4 1। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है। आंसर इज 2 3 4 1। क्योंकि आउटपुट इनपुट के जरिए कैसे आया वो मैंने आपको सीक्वेंस बताया है। ये आपको मेंटली करना होगा। मैं स्क्रीन पे कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास प्रेजेंटेशन है, आपको मेंटली करना होगा। सेकंड वाला करते हैं। स्टार्टिंग से ही आपका सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। 20 सेकंड का टाइम आपको मिलेगा। योर टाइम स्टार्ट नाउ। कम ऑन, ट्राई टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। किस ऑप्शन के थ्रू, किस कोड के थ्रू आप आउटपुट चेक कर सकते हैं, आप आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। चेक करिए। सबसे पहले जो प्लस का सिंबल था, मतलब थर्ड पोजीशन पर था, वो फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है, मतलब थर्ड से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आपका जो आउटपुट में आ रहा है ट्रायंगल, जो यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पर था, तो 3 4। उसके बाद आ रहा है स्क्वायर जो सेकंड पोजीशन पर था, 3 4 2 एंड 1। 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1। तो ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 3 4 2 1। यहाँ पर आपको गेमिफाइड ऑप्टीट्यूड के जो स्क्रीन आएगा उसको 3 4 2 1 पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, योर टाइम स्टार्ट नाउ। कम ऑन, पोस्ट योर आंसर्स। कहीं भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके और ट्राई करो सॉल्व करने का, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन चेक करना है ना। तो सबसे पहले जो ट्रायंगल था वो थर्ड पोजीशन पर था, उस फर्स्ट पर आ रहा है। सबसे पहले मैं ट्रायंगल को अरेंज कर रहा हूँ, फिर मैं बॉक्स को अरेंज कर रहा हूँ जो 4 नंबर पर था। उसके बाद मैं अरेंज कर रहा हूँ सर्कल को, 1 नंबर पर था, और प्लस का साइन है वो सेकंड नंबर पर। 3 4 1 2। तो आपको पुट क्या करना है, 3 4 1 2। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 3 4 1 2। नॉट नेसेसरी कि आपको सारे कोड एक एक करके लिखने हैं फिर आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। हो सकता है आपको एक आध आउटपुट का जो शेप है उससे ही पता पड़ जाए कि आंसर क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने 3 किया, यहां पर मैंने 4 पुट किया, 3 4। तो 3 4 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन डी है केवल, है ना, बाकी कोई नहीं है। तो आप चाहो तो शुरुआत में इसको खत्म कर सकते हो, ये पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 4, योर टाइम स्टार्ट नाउ।
Come on, identify which is the correct option to generate the output from the given input. ऑलराइट, सबसे पहले प्लस का साइन मतलब 2 से ये हमारा कोडिंग स्टार्ट होगा और मैं देख सकता हूं ऑप्शन डी 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर भी इसको चेक कर लेते हैं। सेकेंड नंबर पे आ रहा है सर्कल विच इज फोर्थ इन द इनपुट, थर्ड पर आ रहा है आपका बॉक्स विच इज फर्स्ट इन द इनपुट, लास्ट पर आ रहा है ट्रायंगल विच इज थर्ड इन द इनपुट। सो 2 4 1 3 इज द राइट आंसर। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 5, योर टाइम स्टार्ट नाउ। ये होता है गेमिफाइड एप्टीट्यूड का स्विच चैलेंज, है ना, और भी कई सारे सेक्शंस हैं, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज हम टारगेट कर रहे हैं स्विच चैलेंज को, और वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि जरूरी नहीं है बहुत इजी इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, आगे थोड़ा सा और वैरायटी मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो सर्कल थर्ड था जो फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है, मतलब ये हमारा कोड 3 से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर भी हम पूरा चेक कर लेते हैं एक बार। उसके बाद ट्रायंगल आ रहा है फर्स्ट पोजीशन, प्लस आ रहा है थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, और सर्कल जो आ रहा है सर्कल थर्ड पोजीशन से उठ के आ रहा है। सो 3 1 सर्कल थर्ड पोजीशन से उठ के आ रहा है, मतलब ओ ओ ओ ओ सॉरी, आपका सर्कल थर्ड पोजीशन से उठ के आ रहा है। उसके बाद मैंने 1 दिया था मतलब ट्रायंगल, फिर आ रहा है मेरा प्लस थर्ड पोजीशन पे जो कि 4 से उठ के आ रहा है, राइट। उसके बाद बॉक्स आ रहा है सेकंड पोजीशन। सो 3 1 4 2 इज द राइट आंसर। ऑल्दो पहले ही हम आइडेंटिफाई कर चुके थे, लेकिन इसको मैंने पूरा कंप्लीट किया सो दैट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए करना क्या होता है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक सेम पैटर्न रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा एक लेवल उठाएंगे अपन, है ना। कम ऑन, पोस्ट योर आंसर्स। जल्दी से 6 सेकेंड्स। ऑलराइट, सो ट्रायंगल फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है, इनपुट में इसका पोजीशन था 4, तो मतलब आपका कोड 4 से स्टार्ट हुआ होगा जो आपको साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन सी। फिर भी इसको कंप्लीट करते हैं सो दैट आपको एक बार दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। सेकेंड नंबर पे आ रहा है क्रॉस जो आपका 5th पोजीशन पे था इनपुट में, तो 4 के बाद 5 आने वाला है। थर्ड नंबर पे आ रहा है बॉक्स जो आपका सेकंड पोजीशन था इनपुट में, तो 4 5 2 आने वाला है। नेक्स्ट आ रहा है प्लस जो आपका थर्ड पोजीशन पर था, 4 5 2 3 आ जाएगा। और लास्ट आ रहा है सर्कल जो फर्स्ट पोजीशन पर था, तो आंसर इज 4 5 2 3 1। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। टाइम शुरू करते हैं। पहला आ रहा है ट्रायंगल, ट्रायंगल मतलब 2, तो आपका कोड 2 से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, फिर इसको कंप्लीट करेंगे। सर्कल आ रहा है मतलब फर्स्ट पे था, उसके बाद क्रॉस आ रहा है जो कि 4th पे था, उसके बाद प्लस का सिंबल आ रहा है जो कि ऊपर 3rd पे था, उसके बाद बॉक्स आ रहा है जो आपका लास्ट ऑप्शन था। सो 2 1 4 3 5, 2 1 4 3 5, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2 1 4 3 5। गॉट इट, परफेक्ट। Question number 8, your time start now. Try to solve it fast. सोच समझ के करना, बहुत जल्दबाजी मत करना, है ना, क्योंकि गलत भी हो सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। तो एक बार चेक कर लेना, क्रॉस आइडेंटिफाई कर लेना, क्योंकि 20-22 सेकेंड आई थिंक डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए कम है, लेकिन इजी क्वेश्चन के लिए काफ़ी होते हैं, तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो 4th पोजीशन पर 4th इनपुट आपका है क्रॉस, जो कि यहां पर फर्स्ट आउटपुट आ रहा है, मतलब मैं लिखूंगा 4। सर्कल सॉरी जो बॉक्स था वो आपका 3rd इनपुट है, यहां पर 3 लिखूंगा। सर्कल जो आपका लास्ट इनपुट था, मतलब मैं 5 लिखूंगा। प्लस जो आपका सेकंड इनपुट था, और ट्रायंगल आपका फर्स्ट इनपुट था, तो कोड बनेगा 4 3 5 2 1, 4 3 5 2 1। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, टाइम स्टार्ट कर देते हैं। प्लस जो आपका 3rd इनपुट था, बॉक्स जो आपका 4th इनपुट था, ट्रायंगल जो आपका 1 इनपुट था, क्रॉस जो आपका 2 इनपुट था, और सर्कल जो आपका लास्ट इनपुट था। तो 3 4 1 2 5, 3 4 1 2 5, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ आ रहा है पक्का? क्वेश्चन नंबर 10, टाइम शुरू होता है। प्लस जो आपका लास्ट इनपुट था, सर्कल जो 3rd इनपुट था, ट्रायंगल वुड बी द फर्स्ट इनपुट, क्रॉस जो आपका 4th इनपुट था, और बॉक्स जो आपका सेकंड इनपुट था। 5 3 1 4 2, 5 3 1 4 2, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये 10 क्वेश्चन हमने इजी लेवल के लिए किए। अब थोड़ा सा एक लेवल ऊपर करते हैं, और उसके लिए भी मैं आपको 20 सेकंड का टाइम दूंगा। पहले आप लोग ट्राई करिए, देन आई विल
explain the solution. Question number 11, your time starts now. ठीक है, अब देखो, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, शायद कुछ लोगों का आंसर आ चुका होगा, शायद कुछ लोगों का नहीं आया होगा, थोड़ा सा अलग टाइप का है। इसमें आपको दो बार कोडिंग करनी है। दो बार कोडिंग कैसे करनी है, दो बार शिफ्ट कैसे करना है, दो बार स्विच कैसे करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो गिवन कोड है उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने शेप्स को कोड करना है ना। तो अब करना क्या है, सबसे पहले फोर्थ प्लेस पर क्या था आपका, प्लस, मतलब प्लस आपका फोर्थ प्लेस पर था जो मैंने पहले बना दिया। सेकंड प्लेस पर था आपका, ये मैं करके बता रहा हूं एक बार, उसके बाद नहीं करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फोर्थ प्लेस पर था प्लस, सेकंड प्लेस पर था आपका बॉक्स, फिर आपने सिक्स प्लेस वाला फिगर उठाया विच इज ट्रायंगल, फिर आपने उठाया थर्ड प्लेस वाला परसेंट, फिर आपने फर्स्ट प्लेस वाला सर्कल, उसके बाद फिफ्थ प्लेस वाला क्रॉस। तो ये आपका इस कोड के बाद ये जनरेशन आ गया, ये स्विच आ गया। अब अकॉर्डिंगली आपको इस फाइनल फिगर को इसको इनपुट मानते हुए बताना है कौन से कोड के थ्रू आप आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। तो सर्कल मेरा आया फिफ्थ अकॉर्डिंग टू द गिवन इनपुट जो मैंने अभी यहां पर जनरेट किया है। उसके बाद क्रॉस आएगा, है ना, विच इज लास्ट, फिर आएगा ट्रायंगल विच इज थर्ड, ये वाला इनपुट चेक करना है। फिर आएगा आपका प्लस विच इज वन, फिर परसेंट आएगा विच इज फोर्थ, फिर बॉक्स आएगा विच इज टू। 563142 है ऑप्शन, 563142, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ आया? पक्का एक बार ट्राई करो, फिर मैं फिर से बताता हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 फिर से एक्सप्लेन करूंगा मैं, एक बार आप लोग ट्राई करिए। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इनफ टाइम। तो अब मैं एक बार बता देता हूं करना क्या होता है। आपको जो इनपुट दिया है उससे आपको पहले दूसरा सेकंड इनपुट जनरेट करना है। सेकंड इनपुट आपको जनरेट करना है गिवन कोड से। तो पांचवें नंबर पर क्या है बेटा, ट्रायंगल। फोर्थ नंबर पर क्या है आपका, सर्कल। सेकंड नंबर पर क्या है, बॉक्स। थर्ड नंबर क्या है, परसेंट। फर्स्ट नंबर क्रॉस है और सिक्स नंबर पर प्लस है। अब ये इनपुट को आपको फाइनल मानते हुए चेक करना है ये आउटपुट कैसे आएगा, राइट। तो ये आउटपुट आ रहा है आपका थर्ड, क्योंकि थर्ड पर बॉक्स दिया था। फिर क्रॉस जो कि दिया था फिफ्थ नंबर पर, फिर आएगा परसेंट जो कि था फोर्थ नंबर पर, सर्कल जो सेकंड नंबर पर था, ट्रायंगल जो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर था, और प्लस जो कि लास्ट नंबर पर था विच इज 6, 354216 है ऑप्शन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इतना टाइम कैसे मिलेगा, तो ये आपको प्रैक्टिस करना होगा, राइट। और नॉट नेसेसरी कि आप बार बार लिखें सेकेंड इनपुट, हो सकता है आप माइंड में रख के इसको कर पाए अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में बिना लिखे करने की कोशिश करता हूं, आप लोग एक बार चेक करिएगा कनेक्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। सिक्स प्लेस पर आपका था परसेंट, यहां पर परसेंट आ गया। परसेंट को मैंने सिक्स प्लेस पर था जो वन लिख दूंगा, क्योंकि यहां पर वो वन आ गया होगा। तो लास्ट में वन कहां पर आ रहा है बेटा, इन दो फिगर में आ रहा है। उसके बाद थर्ड नंबर पर था आपका सर्कल, और सर्कल यहां पर सेकेंड नंबर पर आ रहा है, राइट। तो इसको टू लिख दूंगा, राइट। यहां पर टू कौन से नंबर पर आ रहा है, इस फिगर में आ रहा है। तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राइट। अब मैं इसको डिटेल में बताता हूं। अच्छा, मैंने टाइमर स्टार्ट नहीं किया, फिर भी आई थिंक 10 सेकंड में हो गया होगा ये क्वेश्चन। अब मैं इसको फिर से बताता हूं पूरा डिटेल में करके। मेरा राइट आंसर आ रहा है सी। क्यों आ रहा है वो एक बार फिर से बताता हूं, पूरा डिटेल में करते हैं। सिक्स्थ शेप था आपका परसेंट, थर्ड शेप था आपका सर्कल, फिफ्थ शेप था आपका क्रॉस, फोर्थ प्लस, फर्स्ट नंबर पे बॉक्स और सेकेंड नंबर पे ट्रायंगल। अरेंज करने की कोशिश करते हैं। ये जो प्लस है, ये जो प्लस है ये आ रहा है फोर्थ प्लेस पर, फिर सर्कल जो है वो सेकंड प्लेस पर आ रहा है, फिर क्रॉस जो है वो थर्ड प्लेस पर आ रहा है, राइट। बॉक्स जो है वो आपका फिफ्थ प्लेस पर आ रहा है, ट्रायंगल जो है वो सिक्स प्लेस पर आ रहा है। 423561, 423561, दिस इज द राइट आंसर। कनेक्ट कर पा रहे हो, समझ आ रहा है पक्का? तो ये अपन कर रहे हैं स्विच चैलेंज गेमिफाइड एप्टीट्यूड में, एसेंचर में और कैप जेमिनी में पूछा जाता है। और आगे भी चल के कई कंपनियां इसको अडॉप्ट कर सकती हैं रेगुलर एप्टीट्यूड के साथ साथ या रेगुलर एप्टीट्यूड के प्लेस पर, है ना।
तो इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 आपके लिए विद टाइम लिमिट। कम ऑन, फटाफट चूज योर ऑप्शंस विच इज द करेक्ट आंसर। करें, पहले यहां पर 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब सर्कल है, तो पहले नंबर पे सर्कल आ जाएगा, फिर सर्कल यहां पर आ जाएगा, मतलब यहां 1 पुट कर दूंगा मैं, क्योंकि इस इनपुट में सर्कल फर्स्ट प्लेस पर है, राइट। तो इनिशियली आपका ये जो सेकंड नंबर है वो 1 होगा। सेकंड नंबर 1 कहां पर है? केवल ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 215436 करेक्ट। और एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, वैसे आंसर आ चुका है विद इन 5 सेकेंड, फिर भी इसको फिर से करता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, राइट। सेकंड प्लेस पर फोर्थ फिगर था, फोर्थ था ट्रायंगल। सेकंड जो ट्रायंगल था उसको आपने यहां पुट किया है, तो यहां पर 2 आ जाएगा। 1 आया थर्ड प्लेस पर, 1 पे था परसेंट, और ये जो परसेंट है वो यहां पर आएगा, तो ये हमारा थर्ड प्लेस हो गया, राइट। तो 215436 ये आपका यहां से वेरीफाई हो रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट। अगर वीडियो पसंद आया, ये आपके काम का है, राइट, ये आपको सिलेक्शंस के कुछ पॉइंट्स दे सकता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड डू सब्सक्राइब गणितबाज प्रेप वर्ल्ड, ताकि इस तरह के एप्टीट्यूड के वीडियोस, एप्टीट्यूड का कंटेंट आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।